वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर लगा हुआ है, यानी कि जो आपका पेपर मार्च में है 2024 में। तो उस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का वह ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हर वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, ये सबसे सर्वप्रथम आपको बता दें कि ये वीडियो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए है। हमने एक क्वेश्चन छांट कर रखा है जो क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, यानी उसकी पूरी तरह से संभावना है कि इस वर्ष भी पूछा जाए। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें ताकि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और बहुत से जो सफल व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक विज्ञान में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, उनसे भी हमने यह बात पूछी है और उन्होंने ये बहुत से चर्चाओं के बाद ये इस बात का निचोड़ निकला है कि ये प्रश्न आखिर बोर्ड परीक्षा में कई वर्ष से पूछा जा रहा है और पूछा गया था पिछली भी परीक्षाओं में। तो आप इस प्रश्न को हम आपको बता रहे हैं, आप इस प्रश्न को पूरी तरीके से रट लीजिए और आप अपनी नोट से पढ़ लीजिए। और यूपी बोर्ड में अगर ये प्रश्न पूछा जाए बेटा तो आप अच्छी प्रकार से लिखिए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे पास ये 2023 का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का है ना, 2023 का पेपर है। और इसमें ये कौन सा क्वेश्चन है, देखिए हम आपको बताते हैं इसमें से ये कौन सा क्वेश्चन है। पहली बात तो खंड बा और खंड आ दो भागों में ये पेपर विभक्त है। तो देखिए, इसमें यह है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए, 4 नंबर का आया था और ये हर वर्ष पूछा गया था। ठीक है, ये हर वर्ष जहां तक पूछा जाता है, तो आप इसको बेटा अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। इसका हम आंसर बताने जा रहे हैं और अभी एक क्वेश्चन है उसको भी बताएंगे आपको। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। देखिए बेटा, सर्वप्रथम बात यह है कि और कुछ दिन बचे हैं। आप जी तोड़ मेहनत करते आए हैं, शुरू से 2 वर्षों की आपकी मेहनत है। आपके माता पिता ने 2 वर्षों से आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में आपके पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत से पैसे खर्चा किए हैं। तो आप उन पैसों को सार्थक कीजिए, यानी उनको व्यर्थ ना जाने दिए। आपका परसेंटेज अच्छा से अच्छा बनना चाहिए। बहुत से बच्चे इस तरह करते हैं कि जब जो क्रिटिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ साइंस इंग्लिश को वो सीरियसली में लेते हैं और सोशल यानी कि सामाजिक विज्ञान को और हिंदी और कला जैसे सब्जेक्टों को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन बेटा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ ये भी एक ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनमें अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर थ्योरेटिकल आप टॉपिक पर अगर बढ़ा चढ़ा के भी लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको उसके भी नंबर देता है। तो सर्वप्रथम आपको बता दें कि आपको इन बातों पर ध्यान देना है कि आपके एक एक नंबर से ही मिलाकर बेटा आपका अच्छा परसेंटेज बनता है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए। आपको पढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। चलो हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हम सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। ये पूछा गया था बेटा प्रश्नोत्तर संख्या खंड बा का 21वां प्रश्न था 2023 के पेपर में। आप मिला लेना जाके, ये कोई फेक पेपर नहीं है, 2023 का बोर्ड पेपर है। देखिए, यहाँ पर किसी छात्र का नाम लिखा गया था, हमने उस छात्र का नाम काट दिया है। और ये 825 सेट FC सेट का पेपर है और देख लीजिए, ये बोर्ड पेपर है, उसी से हमने प्रश्न निकाला है। देखिए, यहाँ पर लिखा है महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित कर सन 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया है। समझ रहे हैं ना बेटा आप? इसका आंसर है, अगर आपके नोट्स में ये आंसर अलग तरीके से लिखा हो तो आप इसको बिल्कुल वहां से पढ़िए, क्योंकि जो नोट्स हम रेगुलर पढ़ते हैं हमें उससे ज्यादा समझ में आता है ना बेटा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने से भारत में गेहूं के भावी बाजार भी 50% कम हो गए हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने से, यानी कि जो विदेशी बाजारें हैं वहां पर कीमत कम होने से जो गेहूं की भावी बाजार है वो भी 50% कम हो गई है। कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से गिरने के बावजूद किसानों और काश्तकारों को सरकार ने वसूली में छूट देने से इनकार किया। यानी कृषि जो उत्पादन की कीमत तेजी से गिरने के बावजूद, यानी जो कृषि की उत्पादन की जो कीमत थी अगर वो जब से वो डाउन हो गई है, तो किसानों को काश्तकारों को सरकार ने वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया है। तो देखिए, ये इसका आंसर है बेटा। आप इसको बिल्कुल से रेडी कर लीजिए। अब हम दूसरे आंसर की ओर चलते हैं, यानी कि दूसरा प्रश्न कौन सा है। तो सर्वप्रथम हम ये पेपर देखेंगे और इसका जो दूसरा, और ये लगातार देकर पूछता है। देखिए, यहाँ पर ये खंडवा है, यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए, 22 नंबर में अथवा लगा के जो है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर बेटा ये दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि 22वां नंबर है। भारतीय राष्ट्रवाद की कुछ सीमा तक
उपनिषेधवादी नीतियों तथा उन नीतियों उत्पन्न भारतीय प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभरा था। पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार, मध्य वर्ग का उदय, रेलवे का विस्तार तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बेटा इसका ये आंसर है। आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए और आप बने रहिए फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पेपर के पहले संभवतः आपका कब पेपर है बेटा, आप कमेंट कीजिए आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर कब है। हम उस पर और अच्छे टॉपिक पर छांट कर जो हर वर्ष पूछे जाते हैं इन टॉपिकों पर हम वीडियो बनाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बेटा देखिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हम अच्छे उत्साहपूर्वक ढंग से, क्योंकि जो कार्य किया जाता है बहुत ही रोचक और सुव्यवस्थित और सफल होता है, तो हम और रोचक ढंग से अच्छे टॉपिक पर वीडियो तैयार करें ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। तो धन्यवाद और खूब पढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, बने रहिए फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर।